कोंढवा भागामध्ये प्रचंड मोठी लोकसंख्येची घनता आहे आणि ही घनता असल्यामुळं तिथं विद्युत पुरवठ्यामध्ये अनेकदा अडचणी निर्माण होतात. सगळ्याच भागामध्ये वीज पुरवठा वारंवार खंडित होतो आणि याचं कारण एक आहे प्रचंड असलेली ग्राहक संख्या ही त्या शाखेचं विभाजन करण्याची आवश्यकता आहे. 26/10/2020 रोजी मी तत्कालीन जे मुख्य अभियंता होते त्यांना पत्र दिलं होतं की याचं विभाजन करा. 5 वर्ष पाठपुरावा करतोय, 5 वर्ष झाली तरी सुद्धा हा निर्णय झाला नाही. 5 वर्षापूर्वी 2 मागितले होते, आता 5 वर्ष झाली तर 4 शाखा केल्या जातील का? या विभागाच्या आणि उपविभागाच्या ज्या रचना आहेत त्या पुन्हा एकदा सगळ्या केल्या जातील का? की 5 वर्ष पत्राला लागली हे आज जेव्हा उत्तर दिलं जाईल त्यावेळी विहित कालमर्यादा सांगितली जाईल का, किती कालावधीत होणार आणि तोपर्यंत जर 2च विभाग करणार असू तर त्याला जास्तीचे कर्मचारी मंजूर केले जातील का? कोंडवा में नहीं होगी लाइट की समस्या। पिछले दिनों आमदार चेतन तुपे ने कोंडवा की लाइट की समस्या पर विधानसभा में आवाज उठाई और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फौरन कोंडवा में एमएससीबी के 2 विभाग करने का ऑर्डर कर दिया। अब जल्द ही कोंडवा में ट्रांसफार्मर बिठाया जाएगा और आने वाले वक्त में अब लाइट की समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए कोंडवा पूर्व नगर सेवक रईस सुंडके, हाजी गफूर पठान, परवीन हाजी फिरोज और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के पुणे शहर कार्याध्यक्ष हाजी फिरोज और कोंडवा वासियों ने आमदार चेतन तुपे पाटील का आभार व्यक्त किया। 80,000 ग्राहकांतर्फे आणि कोंडवा येवलेवाडीतर्फे आपलं मनापासून आभार, आपले धन्यवाद। आम्ही तुम्ही जे काम केले जे 20 वर्षात झाले नाही ते तुम्ही आम्हाला या वर्षी करून दाखवलं, त्या खूप मनापासून सगळ्यांतर्फे माझ्या समाजातर्फे सगळ्यांनी आपला आभार। कोंडव्याला नवीन उपकेंद्र मंजूर झालेलं आहे। विधानसभेमध्ये मी याबाबतचा प्रश्न मांडला होता आणि मुख्यमंत्री साहेबांनी त्याला उत्तर दिलं आणि कालच हे उपकेंद्र मंजुरीचं पत्र आलं। थी कि हमारा कई सालों से पाठपुरावा था कि हमारे एरिया के अंदर कंज्यूमर बहुत ज़्यादा थे, 80,000 कंज्यूमर थे। अब वो 80,000 कंज्यूमर को 2 भाग के अंदर डिवीजन करना था और ये मामूली बात नहीं थी, ये सरकार की तरफ से होना चाहिए था। इसके बारे में हम लोग बार आमदार चेतन तुपे पाटिल और अजीत दादा को हम लोग फॉलोअप कर रहे थे और उसका यश आज हमको मिला है। आज चेतन तुपे पाटिल ने विधानसभा के अंदर जो पिछले 8 दिन पहले जो प्रश्न उठाया था लक्ष्य विधि के अंदर के कोंडवा के अंदर और इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके 2 भाग होना चाहिए और मुख्यमंत्री ने उसको इमीडिएट उसको उत्तर देते हुए कहा कि ये सही बात है और आप लोग जो फॉलोअप कर रहे हैं उसको देखते हुए 8 दिन के अंदर ये मुख्यमंत्री साहब ने वो ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर इधर आ गई पुणे इसमें एमएससीबी ऑफिस में मुख्य खाते के ऑफिस मुख्य शाखा के अंदर। वो इसके लिए हम उनका सत्कार करने के लिए चेतन तुपे पाटिल का और जो हमारे एमएससी अधिकारी ने इतने सालों से मेहनत की थी उसके लिए हम लोग उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर सब लोग आए थे। अभी कोंडवा का विकास 2 डिवीजन होने के बाद लाइट जाने का प्रमाण कमी होगा इसमें मुझे उम्मीद है। अभी हमने अधिकारी को बताया कि अभी उनको नीचे 2 विभाग करने का 2 ऑफिस उनको लेना है, इधर 25-30 लोग होना चाहिए, इधर 25-30 लोग होना चाहिए फर्नीचर ऑफिस का। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हम लोग करने की पूरी इसके ऊपर कोशिश करेंगे। हम वही बात पूरा करने के लिए आए थे, उन्होंने हमको 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, तो ये कब तक चालू करेंगे हम आपको बताएं। जैसे कि पिछले 7-8 साल से ये लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था। जिस टाइम हम लोग ने 2017 में इलेक्शन में हम लोग यहाँ पर जीत के आए कोंडवा में, कोंडवा वासियों ने हम लोग को काम करने का मौका दिया। उस टाइम हमारा एजेंडा था, लाइट का प्रॉब्लम बहुत था, यानी हम लोग इलेक्शन में आने से पहले लाइट का प्रॉब्लम था और जैसा हम लोग इलेक्शन में चुन के आए उसके बाद में हम लोग ने एक बहुत बड़ा आंदोलन भी रखा था इस पर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से और वो आंदोलन देके हम लोग ने निवेदन वगैरह दिए थे। इन्हें पिछले बोलने का मतलब ये कि 5-6 साल से ये पाठपुरावा चालू था। हम अजीत दादा के पास भी गए, अजीत दादा ने भी इंस्ट्रक्शन दिए थे एमएससीबी वाले को कि इसका जल्दी से आप लोग उसका सब निवेदन वगैरह बना के महाराष्ट्र शासन को सबमिट करो, हम लोग उस पर काम करके लेंगे। और वो अजीत दादा हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और हमारे खास करके हड़पसर विधानसभा के हमारे चेतन तुपे पाटिल साहब ने ये मुद्दा वहाँ पर अधिवेशन में अभी लिए, उसको मान्यता देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिए, क्या ये हो जाएगा और 8 दिन में ये काम भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लाइट के वजह से ये कोंडवा वासियों का ये प्रॉब्लम था, लाइट पानी का प्रॉब्लम था, अपन लाइट जाती तो पानी का भी प्रॉब्लम होता था। अभी लाइट का मसला अगर हल हो गया है कोंडवा में इंशाल्लाह, तो पानी का भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह पूरा हल होगा। ऐसा हम लोग को आज चेतन पाटिल तुपे और हम लोग एमएससीबी के लोगों को आज मुबारकबाद देने आए थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी हम लोग ऑफिस भी डिवाइड करेंगे, आपको लोग जो है काम करने वाले वो भी हम लोग देंगे और कोंडवा के लाइट का जो प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का उन्होंने। आज हम यहाँ पे एमएससीबी ऑफिस रास्तापेट में आए
जैसा कि हमेशा बोलते हैं पठान साहब काम बोलता है, हकीकत में काम बोलता है। और सिर्फ पठान साहब का नहीं, हमारे तीनों नगर सेवक का काम और हमारे कार्यक्षम आमदार आदरणीय चेतन यादव तुबे पाटिल, इनका भी काम डंकी के चोट पे बोल रहा है। आप देखते रहेंगे पूरे महाराष्ट्र में कैसे आमदार है, कितने कितने जातिवादी वाले लोग आमदार है, रोज़ सोशल मीडिया पे आता है। लेकिन ये हमारा सेक्युलर सोच वाला आमदार है, ये सबसे डिफरेंट है, ये पोलाइट है, काम करने वाला है, काम करके बताने वाला है आदमी। आज हम लोग पिछले 7 सालों से इसकी जद्दोजहद में थे कि कोंडवा में डेंसिटी ज़्यादा है, इसको डाइवर्जन करना बहुत ज़रूरी है। और ये आजकल 1-2 दिन वाला काम नहीं था, लेकिन आमदार साहब ने हमारे को दबान दी थी, करके देंगे। अधिवेशन होने के बाद तुरंत 8 दिन के अंदर आप देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है। अभी आजकल देख रहे हैं कि नए भावी नगर से आ रहे, पत्र दे रहे और हमने काम किया, इधर पत्र दे रहे हमने काम। भाई ऐसा नहीं होता है, उतावला नवरा बुढ़ियाला बाशी में ऐसा मत करो, ग्राउंड लेवल पे आके काम करो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 8 साल आप कहाँ पर थे, क्यों नहीं आए, क्यों आपको कोंडवा की फिक्र नहीं दी, आपको इतनी कौम का जज्बा था तो 8 साल से काम करने का था। फिर आप डंकी की चोट पे आपका भी काम बोलता था और आप भी मैदान में आते थे। सिर्फ फेक मुद्दे लेकर मत आओ प्लीज मेरे भाई, और कौम को गुमराह मत करो। जितना जज्बा आप में है उससे कई गुना जज्बा हमारे में है। हम लोग दिन रात आपने देखे रहेंगे, सुबह रहेंगे पठान साहब घूमते, रईस भाई रहेंगे, हाजी साहब रहेंगे, रात में किसी का भी फ़ोन आने दो, कुछ भी आने दो, किसी भी डिफिकल्ट हो, पुलिस स्टेशन हो, एम्बुलेंस हो, कितने काम गिना हमारे, कितने काम गिना आप सब जानती है। इसलिए बोलते हम लोग काम बोलते हैं।